ऐसी चीज सोच रहा हूं जो सबके काम आ जाए। सबके काम आने के लिए एक शब्द है सक्सेस, सफलता। क्योंकि हर व्यक्ति क्या चाहता है? सफलता। सफलता क्या है और सफलता का कारण क्या है? सफलता क्या है और सफलता का कारण क्या है? आज हम कुछ बोलने के मूड में नहीं थे। हम क्या आज मिलेंगे, सबसे मस्ती करेंगे। अभी सुबह से मस्ती कर भी रहे थे, महाराज जी के साथ में बैठे थे। लेकिन जो आज भोजन भंडारा है ना, उसके साथ साथ आत्म भोजन भी होना चाहिए, है? वो तो शरीर भोजन है और ये आत्म भोजन है। ठीक है। सक्सेस, सफलता। ये जो सफलता है ना, ये दो चीजों से मिलकर के शब्द बनता है। यदि कोई व्यक्ति, क्योंकि हम लोग सामाजिक हैं, सामाजिक हिसाब से बात करूंगा। महापुरुषों की मायने से तो सफलता केवल स्वरूप बोध हो जाना, परमात्मा की प्राप्ति हो जाना, उनकी तो सफलता ये है। लेकिन जो घर गृहस्थी में रह रहे हैं, उन्हें वह भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में जहां हम रह रहे हैं वह भी चाहिए, है ना। राम मिलाए राजपद दीना। राम मिल जाए तो सन्यासियों के तो ठीक है, लेकिन गृहस्थी को तो राम भी चाहिए, और राम के साथ साथ में घर वालों के लिए कुछ पेट में दाना डालने के लिए भी चाहिए ना, है? तो राम मिलाए राजपद दीना। तो सक्सेस है, सफलता है, प्राप्ति और तृप्ति। इन दो में जो दोनों जिसके पास हैं उसका नाम है सफलता। अब कछु लोग मेरी तरफ देख रहे हैं जी, क्या कह गए पता ना, खोलेंगे हम पूरा। प्राप्ति रावण के पास है, लेकिन तृप्ति नहीं है। इतना होने के बाद में भी चोरी करता फिर रहा। प्राप्ति इंद्र के पास है, लेकिन फिर भी भूलोक पे आकर के अहिल्या के यहां जाता है। प्राप्ति तो बहुत है, लेकिन क्या नहीं है? तृप्ति नहीं है। ठीक है, प्राप्ति तो है, लेकिन यदि तृप्ति के बिना प्राप्ति कितनी भी हो, वो व्यक्ति दुनिया में भले ही दुनिया की नजरों में लगे कि सक्सेस है, मेरी नजर में वो अनसक्सेस व्यक्ति है, असफल व्यक्ति है। जैसे रावण, इंद्र, और भी उदाहरण आधुनिक दुनिया में भी जितने ये बड़ी ऊंचाइयों पर बैठे हैं, यदि प्राप्ति कितनी भी हो जाए, तृप्ति न हुई तो प्राप्ति दो कौड़ी की है। ठीक है। अब आई तृप्ति। भीतर से जब व्यक्ति तृप्त होता है तो वो दुनिया में नहीं डोलता, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मतंग ऋषि सबरी को तृप्ति दे दी। एक जंगल की कुटिया में बैठ करके भी राम स्वयं चलकर लक्ष्मी का पति उसके पास आता। तृप्ति, संतोष। लेकिन वो बिना तृप्ति महापुरुषों की कृपा के बिना नहीं मिलती। तृप्ति और तृप्ति के बिना प्राप्ति दो कौड़ी, अधूरी नहीं कहूंगा, अधूरी नहीं, दो कौड़ी की है। लेकिन सौभाग्यशाली वे हैं
जिनके पास प्राप्ति भी है और तृप्ति भी है। जनक जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, विभीषण जी महाराज, इनके पास तृप्ति भी है और प्राप्ति भी है। जिनके पास केवल तृप्ति है वे तो गुफाओं में, कंदराओं में, उनके लिए संसार दो कौड़ी का हो जाता है। वे अपने लिए तो ठीक है, लेकिन उन्हें समाज से बहुत कुछ नहीं मिलता, समाज को उनसे बहुत कुछ नहीं मिलता। लेकिन जिनके पास प्राप्ति भी है और तृप्ति भी है, वो खुद भी तृप्त होते हैं और वे दोनों मार्ग बता सकते हैं, तृप्ति का भी और प्राप्ति का भी। इसलिए मार्ग की चर्चा राम जी ने केवल भरद्वाज जी के यहाँ की। भरद्वाज जी प्राप्ति भी और तृप्ति भी। भरद्वाज जी वो ऋषि है जिनके आश्रम में लाखों ऋषि मुनि संत महात्मा गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी सब भजन और भोजन करते हैं। तो तृप्ति भी है और प्राप्ति भी है, और दोनों में दोनों जिसके पास होंगी वो दोनों का रास्ता बता सकता है। संतों से मिला हुआ, गुरुओं से मिला हुआ जो मुझे प्राप्त है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो प्राप्ति है ना, वह भी, और जो तृप्ति है ना वह भी, इन दोनों की जननी कौन है? प्राप्ति और तृप्ति, इन दोनों की जननी कौन है, मैं ये बताना चाहूँगा। क्योंकि जब तक उसकी जननी नहीं मिलेगी, उसको पैदा करने वाली नहीं मिलेगी, तो उसे हम पैदा कैसे करेंगे? हैं? हमें आश्रम में बछड़ा चाहिए, बछिया चाहिए, तो गैया चाहिए ना, हैं? तो उसकी जननी कौन है? प्राप्ति भी और तृप्ति भी। जो प्राप्ति है ना, वो कर्म के मार्ग पे चल करके, कर्म के मार्ग पे प्राप्त होती है। जो हमने महापुरुषों से कर्म का मार्ग जाना, पुरुषार्थ का मार्ग जाना, उस मार्ग पे हम चलेंगे तो हमें प्राप्ति होगी। जिनके जीवन में हमें प्राप्ति हो दिख रही है ना, उन्होंने कभी न कभी बहुत बड़ा पुरुषार्थ, बहुत बड़ा कर्म, बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ी साधना करी है। लेकिन उनके जीवन में एक चीज का अभाव रह गया, सत्संग का। जैसे रावण इसने तपस्या बहुत करी है, साधना बहुत करी है, कर्म कांड बहुत किया, पुरुषार्थ बहुत किया है, तो प्राप्ति बहुत है। लेकिन ये सत्संगों के, संतों के, गुरुओं के चरणों में झुका नहीं है। इसका मन जो है अनट्रेंड है, ट्रेंड नहीं है, मन अनट्रेंड है। इसलिए इसे पुरुषार्थ के कारण, पुरुषार्थ ही इतना था, अरे साहब इतनी तपस्या करी, सिर को काट करके चढ़ा देता है। तपस्या करी तो इतनी तगड़ी करी कि साहब ब्रह्मा जी तपस्या से घबरा गए, शंकर जी तपस्या से घबरा गए, बोले क्या करेगा ये, पुरुषार्थ ही इतना है। लेकिन सत्संग नहीं है। इसलिए प्राप्ति तो है, तो संसार में जिनके पास हमें प्राप्ति देखी जाती है, वे पुरुषार्थी तो चाहे जा जन्म में हो, चाहे बोलो वा जन्म में हो, कहीं न कहीं उनकी तपस्या, साधना, पुरुषार्थ का फल है। लेकिन तृप्ति है ना, वो बिना सत्संग के, बिना महत पाद रजो विषेकम नहीं होगी। प्राप्ति का स्थान दूसरा है, तृप्ति का स्थान पहला है। प्राप्ति हो तो भी ठीक है, न हो तो भी ठीक है, लेकिन तृप्ति बहुत जरूरी है।
नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। मिल जाएगा तो परोपकार में लगा देगा, तृप्ति वाला व्यक्ति। नहीं मिले वो तो तृप्त है ही, उसे तो कोई परेशानी है ही नहीं। मिलेगा तो दुनिया के काम आएगा। इसलिए तृप्ति पहला और प्राप्ति दूसरा। लेकिन इस बात को न जानने के कारण सामान्य मनुष्य काय में लग जाता है, पहले प्राप्ति। तृप्ति तो हो चाहे न हो, भीतर तो चाहे मर रहे हो हैं, लेकिन बाहर से हमारी मुंह चाहे ताव देखें बढ़िया और दिखनी चाहिए कि हाँ हम हैं। तो तृप्ति जो प्राप्ति है ना, वह संतुष्टि के लिए, तृप्ति के लिए कम होती है, दिखावे के लिए। उससे समझिएगा, उससे जो अहम है ना, अहम प्राप्ति से अहम पुष्ट होता है, प्राप्ति से अहम पुष्ट होता है और तृप्ति से स्वयं संतुष्ट होता है। बात समझ में आ रही है ना? अहम जब भी संतुष्ट होगा प्राप्ति से, मेरे पास ये, मेरे पास ये, उससे कौन पुष्ट हो रहा है? अहम, आई एम समथिंग। कुछ लोग हैं ना, बड़ा मोबाइल लेकर के उसका वो आगे दिखाते हुए जो चिन्ह होता है उसका, जो भी मैं नाम नहीं लूंगा, उसे ऊपर करके ऐसे दिखाते हुए, फिर उससे स्वयं संतुष्ट नहीं है। स्वयं तो बहुत ऊपर कछु देख रहा है। वो तो जब मिला उसके बाद 10 दिन यूज किया, 10 दिन के बाद वो यूजलेस हो गया। उसके लिए जो उत्सुकता, उत्कंठा, जिज्ञासा जो इसके लिए थी, वो 10 दिन में खत्म हो गई है। उसके बाद उसकी तो फिर दूसरी लालसा चालू हो गई। वो स्वयं संतुष्ट नहीं है, लेकिन उसका अहम जब कोई ये कह देता ना, अरे वाह कितने का लिया, बोले इतने का, तुम तो वाह वाह वाह, और उसका जो अहम था ना वो पुष्ट हुआ। तो अहम की पुष्टि के लिए प्राप्ति करता है व्यक्ति, लेकिन स्वयं की संतुष्टि और पुष्टि के लिए व्यक्ति सत्संग करता है। जब हम सत्संग में जाते हैं तब हमको ये संतोष होता है, हमको लगता है कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम गुरुओं के यहाँ, संतों के यहाँ, और हम इस कथा में हैं। फिर वो सारा जो प्राप्ति है ना वो फीकी पड़ जाती है, आनंद शुरू हो जाएगा। वो स्वयं की पुष्टि है। अब मुझे ये कहना है, प्राप्ति मैंने कहा पुरुषार्थ से, और तृप्ति सत्संग से, संत सेवा से। लेकिन इसके नीचे एक और बात कहना, इन सफलता के 2 कारण, 2 बात बताई मैंने। सफलता 2 से मिलके बनी, तृप्ति और प्राप्ति। लेकिन मैंने कहा प्राप्ति कैसे मिली ये बताया, और तृप्ति कैसे मिली ये बताया। अब इन सब की जो नानी है, इन सब की जो नानी है, अब मैं उसे बताना चाहता हूँ। वो नानी जिसके पास है उसके पास में ये चारों होंगे, प्राप्ति भी होगी, तृप्ति भी होगी, दूसरा सत्संग भी होगा, पुरुषार्थ भी होगा। जिस नहीं कैसे बोलेंगे, प्राप्ति और तृप्ति, और इनके कारण जो है पुरुषार्थ और सत्संग, और इनकी जो नानी है वो है, एक शब्द है अंग्रेजी का, वो मैं आप सबको देना चाहता हूं। उसका नाम है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, इसकी हिंदी है आभार। आभार ये सब कुछ प्रदान कर देता है। ये जिसके पास जितनी मात्रा में है उसके पास, इससे वो जो लेना चाहेगा, चाहे प्राप्ति ले ले चाहे तृप्ति ले ले। उनके 2 अलग अलग कारण बताए, और ये उन सब का एक कारण है। इससे दोनों चीजों में जो लेना चाहो, प्राप्ति ले लो चाहे तृप्ति ले लो। अब इस आभार से, आभार माने एहसान को मानने की प्रकृति, स्वभाव। केवल ये कहना मात्र नहीं आभार आभार, ना ना ना,
ये भीतर बोलना भी है, लेकिन भीतर चलता चले, जब पहले वर्ड शब्दों में आएगा, फिर नेचर में आएगा, स्वभाव में आएगा। जब स्वभाव में आ जाएगा फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने वाला पहचान लेगा कि ये मेरा एहसान मान रहा है, फिर शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में शब्दों की जरूरत है, लेकिन जहां दोनों की जरूरत पड़े दोनों का प्रयोग भी होना चाहिए, प्रकृति स्वभाव से भी। अब मैं आपको एक बात यहां ये कहना चाहता हूं कि एहसान को मानने की जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, वो जिस व्यक्ति में आ जाएगा, आभार की प्रकृति प्रवृत्ति जिसमें आ जाएगी, उसे सब चीज प्राप्त हो जाएगी। जो आभार शब्द है ना, उससे भी और जो आगे बढ़ता है व्यक्ति, आभार से भी आगे, तो आभार से आगे है, थोड़ी सी आगे चलेंगे तो दया है, दया, कृपा, करुणा। तो संतों में आभार से भी ऊपर कृपा, करुणा। आभार तो हम उसका मानते हैं जिसने हमें कुछ दिया है, ना समझ में आई? मूड अला। आभार हम उसका मानते हैं जिसे हमें उसने कुछ दिया है ना, लेकिन करुणा जिसने हमें कुछ नहीं दिया उस पे भी आ जाए, उस पे भी होने लग जाए, दया, करुणा, उससे ऊपर। इसे संतों में दया और करुणा डेवलप हो जाती है। साधारण मनुष्य में दया करुणा न आ पाए तो कम से कम आभार तो आना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो मनुष्य नहीं रहेगा, वो एहसान फरामोश व्यक्ति हो जाएगा, है? जिसमें ग्रेटिट्यूड नहीं है, जिसमें आभार एहसान मानने की प्रवृत्ति नहीं है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं, एक उदाहरण दे करके। आभार मानने की प्रवृत्ति कहां से आती है? जो आभार मानने वाले जो महापुरुष होते हैं, वे उनके सानिध्य में जो रहते हैं, वो धीमे धीमे उनसे इस बात को ले लेते हैं, खींच लेते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन पकड़ना चाहेंगे तो पकड़ पाएंगे, यदि पकड़ने की इच्छा नहीं होगी तो नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ? तो जो आभार मानने वाले महापुरुष हैं, एहसान मानने वाले जो महापुरुष हैं, उनके नीचे रह करके या किसी जन्म से स्वयं स्वभाव आता है। बात समझ में आ रही है? अब मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक बार पितामह भीष्म के पास में कर्ण गया। पितामह भीष्म के पास में कर्ण गया, और जब भीष्म के कक्ष में कर्ण प्रवेश किया तो भीष्म की आंखें चौंधिया गई, क्योंकि ये 36 का आंकड़ा था इनका। ये कर्ण जो है चांडाल चौकड़ी का व्यक्ति था। चांडाल चौकड़ी जानते हैं? चौकड़ी में 4 होते हैं, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और चौथा कर्ण। ये चांडाल चौकड़ी गांव में कहते हैं ना, ये तो चांडाल चौकड़ी है। उन्हें ये नहीं पता कहां से आई ये बात है। चांडाल चौकड़ी जिनकी मानसिकता में उसमें रहने वाला पितामह भीष्म के कक्ष में आया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, कृष्ण और भीष्म ये दोनों कर्ण से बेहद प्यार करते थे। प्यार का लेना देना व्यक्ति की बाह्य क्रियाओं से कभी नहीं आंका जा सकता। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं कि बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, लेकिन तुम्हें लगेगा कि ये बहुत प्यार करते हैं। और कभी कभी लोग बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें कभी जान नहीं पाओ कि ये बेहद प्यार करते हैं। कृष्ण इतना प्यार करते थे,
कर्ण से, और पितामह भीष्म इतना प्यार करते थे कर्ण से। जब भीष्म के कक्ष में आए ना, तो भीष्म की आंखें भर आई कि मैं तुम्हारा कितने दिन से इंतजार कर रहा था कि तुम कभी मेरे कक्ष में आओ। बात समझ रहे हो? मैं तुम्हारा कितने दिन से इंतजार कर रहा था कि तुम मेरे कक्ष में आओ। हो सकता है तुम मेरे कक्ष में आ जाओ तो मेरे पक्ष में आ जाओ। अब पितामह भीष्म जो है, मन ही मन जब आंखें भर आई, आंसुओं को रोकने लगे, तो कर्ण ने देखा, हे गंगा पुत्र, हे पितामह, आपकी आंखें ऐसी डबडबा रही हैं, कारण क्या है? बोले, कर्ण, तेरी महानता का मैं पुजारी हूं, तेरी शूरवीरता, तेरी दानवीरता और तेरे अंदर जो ग्रेटिट्यूड है ना, इसका मैं फैन हूं। पर तू चांडाल चौकड़ी में बैठा है, इसलिए मैं तुझे कुछ कह नहीं सकता। कर्ण ने कहा कि मैं आपके आज कक्ष में हूं, आप कह सकते हो जो भी कहना हो। बोले, जो भी कहना हो वो तो बहुत मुश्किल है तुम्हें पचना, क्योंकि पहले कोई चीज, गलत चीज जब आदमी खाता पीता है तो उसे स्वीकार नहीं करता शरीर और मन। जैसे बीड़ी मानो, गुटखा मानो, शुरुआत में, लेकिन वो तो दोस्त धीमे धीमे लत लगाते हैं, 2-2 दाने दे करके, 2-2 घूंट दे करके वो लत लगाते हैं। पहली बार में न मन स्वीकार करता है न तन स्वीकार करता है, लेकिन दोस्तों की कृपा होती है, करुणा होती है कि वो लत लगा देते हैं। इसीलिए भीष्म कहते हैं कि मेरी बात तेरी समझ में अभी नहीं आएगी, क्योंकि तू किसी और चौकड़ी का हिस्सा है, लेकिन मैं कुछ बात जरूर कहूंगा। बोले, बोलो। भीष्म ने कहा, बेटा, तू चाहे तो ये युद्ध रुक सकता है। ये युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले की बात है। तू चाहे तो पूरा युद्ध रुक सकता है। कैसे बाबा? बोले, कुछ ऐसी बात है जिसे मैं कहना भी नहीं चाहता और जिसे मैं कहना भी चाहता हूं। मैं कहना तो इसलिए चाहता हूं कि बहुत लोगों का भला हो जाएगा, लेकिन मैं कहना इसलिए भी नहीं चाहता कि तू मेरी बात मानेगा नहीं। और वो तू इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि तू बहुत महान है। मेरी भाषा को अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं थोड़ा और ढीला करूंगा। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि मैं कहना ये चाहता हूं कि तू दुर्योधन का संग छोड़ दे, लेकिन मैं कह इसलिए नहीं पा रहा हूं क्योंकि तेरे अंदर जो ग्रेटिट्यूड है ना, कि एक बार तुझे दुर्योधन ने जो एहसान तेरे ऊपर लाद दिया, अब तू प्राणों को भी निछावर करने के लिए तैयार है। ये तेरा जो महान गुण है, इसका मैं कायल हूं। लेकिन यदि हो सके तो मेरी बात को चित्त पे धरिएगा, विचार करिएगा। लेकिन चांडाल चौकड़ी में रह करके ऐसी बातें सीख गया कर्ण कुछ। उसने पितामह भीष्म का मुंह ऐसे बंद किया, ऐसा तारा लगाया कि बोल नहीं पाए। क्या? कर्ण ने एक ही बात कही, कि मैं नदी में बह के आया था, मेरे माँ बाप रथ हाँकने वाले हैं, वहां से उठा करके जिसने मुझे राजमुकुट पहनाया हो, तुम बताओ, इतना एहसान मैं भूल जाऊं तो
आप मुझसे ये आशा करते हो मेरा मर जाना, मेरा मिट जाना मुझे स्वीकार है। चलो ये बात आपकी समझ में ना आए तो बाबा एक बात बताओ, तुम दुर्योधन को त्याग सकते हो? बोले नहीं। तो फिर मुझसे कैसे आशा कर सकते हो? बोले बस इसीलिए नहीं कह रहा था मैं, क्योंकि तू बहुत एहसान मानने वाला व्यक्ति है। ये तेरा गुण ही तेरे लिए है। तेरी मौत का, तेरे अपयश का, तेरे अपमान का, तेरी सामाजिक बर्बादी का कारण बना है। समझिएगा, गुण आ जाना भगवान की कृपा से अलग बात है, लेकिन गुणी व्यक्ति का दुर्गुणियों में फंस जाना, क्योंकि वो तो अपने स्वभाव में ग्रेटिट्यूड नहीं छोड़ पा रहा, आभार एहसान नहीं छोड़ पा रहा। लेकिन एहसान यदि किसी गंदे व्यक्ति के नीचे एहसान वाला व्यक्ति दब गया तो उसका जो गुण था ना, वही क्या बन गया उसके लिए? अवगुण बन गया, उसी की मौत का कारण बन गया, अपयश का कारण बन गया, उसकी मौत का कारण बन गया। क्योंकि वो जानते हुए समझते हुए भी उसका दिल गवाही नहीं देता। पिता मैं भीष्म ने कहा कि मैं तेरे से जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी इस महान गुण को जानता हूं, और ऐसा व्यक्ति कभी एहसान फरामोश, क्योंकि वो किसी और के लिए नहीं, उसको स्वयं अपने दिल के हाथों वो मजबूर होता है। जब हम कोई व्यक्ति कहीं परेशान हो, दुखी हो, और पता है हम जब उसकी मदद करते हैं ना, मदद करते हैं, तो अड़ोसी पड़ोसी हमसे कहते हैं तुम मारे जाओगे, तुम मारे जाओगे, तुम जो मदद कर रहे हो उससे कोई फायदा तुम्हें नहीं होगा, और ये आदमी मदद के लायक नहीं है। लेकिन जब कोई मदद के लिए आता है, उसकी कंडीशन खराब होती है, तो हमारा खुद का दिल ही हमें कचोटने लगता है कि बाद में होगा सो देखा जाएगा, लेकिन इस समय मुझसे रहा नहीं जाएगा, इस समय मुझसे रहा नहीं जाएगा। वो जो गुण है वो परमात्मा को, महात्मा को और प्रकृति को बहुत प्यारा है। ग्रेटिट्यूड, आभार, करुणा, ये भगवान को तीन बच्चों को बता रहा हूं, परमात्मा को, महात्मा को और प्रकृति को। और ये जिसमें जितना डेवलप होता है वह व्यक्ति उतने ही उसके पास में प्राप्ति और तृप्ति उसके जीवन में आती है। यदि सत्संग है तो तृप्ति भी आएगी, यदि आभार से, इस एहसान मानने की प्रकृति से आदमी जो चाहे, ये एक दौलत है बहुत बड़ी, ये एक चुम्बकत्व है जो दुनिया में से कुछ भी खींच सकता है, हैं? अब मैं आपको प्राचीन और अर्वाचीन कुछ ऐसे दृष्टांत देना चाहता हूं। हमारे जो लड़ने वाले लोग होते हैं ना गलियों में, उससे उसके बाद पंचायत जुरी लोग कहने लगे कि तू क्षमा मांग ले, और गलती बाकी थी, क्षमा क्यों मांग लूं? शुरुआत मैंने करी, एंड मैंने कर दिया, काहे की क्षमा? ये गांव की, गली की और मोहल्ला की दो कौड़ी के जो आदमी होते हैं उनकी बात बता रहा हूं। लेकिन जो बहुत बड़ा आदमी होता है ना, उसका पैर भी टच हो जाए किसी से, मारा तो नहीं है ना, लठ तो नहीं दिया, खून तो नहीं निकला, जख्म तो नहीं हुए ना, पैर भी लग जाए तो तुरंत कहता है क्षमा करिएगा, और भीतर से कहता है ना ना ना, अरे भीतर से कहता है, अंदर से बाई हार्ट कहता है सॉरी सॉरी, पैर लग गया आपके। एक व्यक्ति कह रहा है लठ देने के बाद में भी काहे को क्षमा मांग लो, हैं? गलती से ने करी थी। तो अब ये व्यक्ति कहां पहुंचेगा? जहां है वहां भी नहीं रहेगा, ये वहां से बहुत नीचे जाने वाला है। इसने लाइन चुन ली है,
जैसे नारद जी जब जा रहे थे गाली देते हुए भगवान को, तो भगवान बीच में आ गए, बोले नारद जी कहाँ जा रहे? बोले आपके पास आ रहा था। बोले नारद जी आपने रास्ता तो कहीं और का चुन रखा है? मैप में देखो इस रास्ते को, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ स्वर्ग के पंथ के बैकुंठ के पंथ। तुम कह रहे हो कि बैकुंठ आना था, और रास्ता कौन सा चुना है आपने? कि कई रास्ता चुनती है प्राप्ति का, है तो प्राप्ति और तृप्ति दोनों चली जाती हैं। इसलिए रास्ता कौन सा चुना है हमने? रास्ता कौन सा है हमारे पास? तो जो महान, कुछ लोगों के मैं नाम लेंगे, हमारे देश का महान क्रिकेटर, क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर, जो सौभाग्य से हमारे देश को वो महान हस्ती मिली, 10वीं फेल, पास नहीं तो 10वीं फेल। खिलाड़ियों के कमरे में उसकी तस्वीर और उस पर अगरबत्ती लगी हुई जरूर मिलेगी आपको, जितने भी क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे। 10वीं फेल व्यक्ति। मैं उस दिन टेलीविजन पर था जिस दिन वो क्रिकेट से संन्यास ले रहे थे ना, उन्होंने अपने सारे गुरुओं को याद किया। सबसे पहला वल्ला जिन्होंने दिया उनको याद किया। और एक व्यक्ति ने हमें बताया कि वो एक भी रन लेते ना, एक भी रन, उस एक रन के लिए भी परमात्मा को और गुरु को बल्ला उठा करके वो आभार कहते हैं। कहाँ 10वीं फेल व्यक्ति, नौकरी भी लगना बड़ा मुश्किल, कौन लेगा 10वीं फेल को? मजदूरी भी मिलना बड़ा मुश्किल है, कोई हाइट नहीं है, कोई सेना में भी जाने की जो क्षमता नहीं है, बल्ले के लिए भी पैसे नहीं है, किसने बुआ ने दिलाया, किसने दिलाया है? और वो व्यक्ति हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी बन गया। क्या था उसके पास? जरा खोजिएगा अपने आप, अब हैं खोजिएगा। हाँ, एक बार ऐसे ही अपनी टीम और विदेश की टीम दोनों थी, उन दोनों में झगड़ा हो रहा था तो न्याय के लिए दूसरी टीम ने कहा कि सचिन कह दे तो मान लेंगे, सचिन कह दे तो मान लेंगे। तो सोचिए, जो विपक्ष की टीम जिस पर भरोसा करती हो उसने क्या कमाया होगा अपनी जिंदगी में, हैं? उसने क्या हासिल किया होगा। ये कमाई सच्ची कमाई है और ये आभार से आती है। एक अखबार बेचने वाला कहूं, अखबार, हाँ बेचने वाला, फेंकने वाला, हमारे जो कलाम साहब, जो एक मछली पकड़ने वालों के उस तीन टप्पर नहीं, झोंपड़ी, रावटी कहते हैं, उनमें से निकल करके कोई कल्पना कर सकता है कि वो हिंदुस्तान का, और कौन से हिंदुस्तान का, जो हिंदू प्रधान देश है, उस हिंदुस्तान का, उस वैमनस्यता को चीर करके अपने आभार के बल पे, अपनी ग्रेटिट्यूड के बल पे उस विषमता की खाई को चीर करके और उस पद पे पहुंचना जहां से ऊपर हमारे हिंदुस्तान में कोई पद ही नहीं। जबकि उनका समाज, उनके लोग, उनके जाति के लोग, उनके समाज के लोग ये तक कहने में डरते हैं, वंदे क्या भारत की जो धरती भारत माता की जय, भारत माता की जय है, उसे कहने में वहां से निकल करके, जबकि उसको तो ये भी होना चाहिए कि मैं कितना भी कुछ कर लूंगा लेकिन ये लोग मुझे स्वीकार थोड़ी करेंगे, क्योंकि मेरे ऊपर एक जाति का ठप्पा भी तो है, मेरे ऊपर एक ठप्पा लगा है, मैं कितना भी भला कर लूंगा लेकिन चुनेंगे। लेकिन उस सब खाई को चीरते हुए, इसलिए नथिंग इज इम्पॉसिबल,
यदि तुम्हारे पास ग्रेटिट्यूड है तो, यदि तुम्हारे पास ग्रेटिट्यूड है, आभार है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो कर्ण भी कहां से उठ करके कहां पहुंचा, वे ताज वास्या बना साहब। वो तो बस इतनी गड़बड़ी हो गई कि ऊपर से बूंद गिरी थी और गिरते 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 सांप के मुख में चली गई, इसलिए जहर बन गई है। बूंद तो बड़ी पवित्र थी, है? बड़ी होनहार, बड़ी दानवीर, शूरवीर, कर्णवीर, है? तो इसलिए ये जो ग्रेटिट्यूड है ना, सफलता की नानी है, सफलता की, हाँ, ग्रेटिट्यूड सक्सेस की नानी है, ग्रेटिट्यूड। इसलिए हम जब भी गाते हैं ना तो दिल से गाया करो, आभार तेरा, आभार तेरा, है? सांसों की सरगम से आभार तेरा, सांसों की सरगम से आभार तेरा। आता है क्या? नहीं आता होगा। तो जो मैंने एक एक छोटे छोटे दृष्टांत दिए, एक तो ग्रंथ का दे दिया और एक खिलाड़ी का दे दिया। अब इससे जब तुम खोजोगे ना तो बड़े बड़े लोगों में ये कहीं ना कहीं तुम्हें भीतर छुपा हुआ गुण मिलेगा। अच्छा, है हम सब में, है हम सब में, लेकिन हम जैसे लोगों में रहने लग जाते हैं वो उसी को डेवलप कर देते हैं। उपजय बिनसय ज्ञान जिमे पाए सुसंग कुसंग, है? वे जब रोज ट्रेनिंग देंगे, कह जी जिंद का चुना है आवार भावारंत मर गए आभार भाई, हाँ, थोड़ा सा चंट बनो, चालाक बनो, तुम भी कुछ थोड़ा सा सीखो, चालाकी, होशियारी, हैं, छल कपट सीखो, दुनिया में जीनो तो, हैं? जो रोज सुनोगे तो तुम आभार पे पानी फिरा दोगे। बोले सही कह रहे यार। और फिर उसके पास, मेरे पास तो 2-4 दृष्टांत हैं, वे तो तुम्हें रोज दिखाएंगे, देखो जी मारे हो गए बिना बात चक्कर में, हैं, जी मारे हो गए, जी बहुत आभार कर तो, हैं, जी बहुत आभार कर तो उनके पास, क्योंकि कहेऊ कथा सत सवतिक है। कैसी कितनी कथा है कहीं? सत माने 100। मंथरा के पास 100 दृष्टांत थे, उदाहरण थे, हैं? अब हम जैसे कहां से लाएंगे 100 भैया? एक आध दे देंगे, 2 दे देंगे, और बाकी बात हम तो कबू कबू मिलेंगे, कबू कबू देंगे, हैं? लेकिन ऐसे तो दुनिया में चारों तरफ तुम्हारे पास गांव की भाषा को पलरा रहे हैं, पलरा रहे हैं, हैं? लेकिन जिनके पास परमात्मा की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, ग्रंथ की कृपा है, संत की कृपा है, तो उनमें रह करके भी वे वहां रह करके भी वहां बने रहेंगे, हैं? तन से वहां रहेंगे लेकिन मन से यहां रहेंगे। कृपा है तो, और यदि बिन की कृपा ज्यादा है गई, पलराई वारी न की, तो कुछ लोग यहां रह करके भी वहां चले जाएंगे मन से, हैं? अब ये निर्णय हमें करना है, हैं? ये निर्णय हमें करना है, क्योंकि बुद्धि परमात्मा ने हमें इसीलिए दी है कि हम इस बात का निर्णय स्वयं करें, हैं? कि हमें क्या करना है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, हाँ? हाँ, बता क्या कह रहे? हाँ हाँ हाँ, ये हमारे वहाँ से आए हैं, नेपाल से,
माँ जानकी के गांव से आए हैं, इसलिए हम सब के मामा जी हैं ये। तो मामा के गांव के सब मामा। हाँ? और एक वो मामा हैं जामवंत जी नेपाल से। हाँ? मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अंतरा देखा हम बोले न मिलती जमा न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिखाया करो। जब तक दिखाया नहीं जाएगा तब तक हमसे होगा। हाँ वो तो तुक्का लगे रहो। वो तो तुक्का है, कभी कभी लगता, हमेशा थोड़ी लगता है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अच्छा, अब कभी आपके मन में एक बात आ रही होगी, शुक्रिया तब करें जब कभी ठीक ठाक मामला हो। हम तो परेशान हैं, शुक्रिया कहाँ से करें? तो एक बात कहनी है मुझे, परिस्थिति हो सकती है परमात्मा के हाथ में हो, प्रारब्ध के हाथ में हो, लेकिन उसमें ग्रेटिट्यूड से भरना और शिकायत से भरना, ये परमात्मा के हाथ में नहीं है, ये हमारे निजी हाथ में है। क्यों? क्योंकि जब हम शिकायत से भरने के अभ्यस्त हो जाते हैं तो बहुत कुछ होने पर भी हम शिकायतों से ही भरे रहते हैं।
और जब हम ग्रेटिट्यूड के अभ्यस्त हो जाते हैं, आभार के, एहसान के अभ्यस्त हो जाते हैं, तो मैंने एक महात्मा देखा, महात्मा नहीं गृहस्थ, एक गृहस्थ था, उसके घर में चोर घुस गए। मेरे गुरुजी सुनाते हैं कथाएं, पहाड़ के किनारे गांव था, चोर घुस गए। और चोर घुस गए तो चोर को वो व्यक्ति देख रहा था। जब वो व्यक्ति देख रहा था चोर को, कुछ बोल नहीं रहा था। उसकी घरवाली बोली कि चोर चोरी कर रहा है। तो बोले क्या हो गया, उसका भी धंधा है, करने देना, क्या हो गया। अजीब आदमी। चोर ने चोरी करी, पोटरी में सामान डाल लो, बांधे हुए के लाए। घरवाई बोली बांध लो। बोले दिखता नहीं तुमको। बोले देख रहा हूं। अच्छा, वो शाम को जब सोए हो ना, तो कपड़ा उतार के गाँव को होते घुटन्ना पहन के सोयो। पटाके घुटन्ना पहनते गाँव में, घुटन्ना पहन के सब कपड़े उतार के सोया था। वो कपड़े भी उस चोर ने बांध लिए। नहीं, हाँ बांधे नहीं, वो चलने लगा ना, पोटरी उठा के, तो बाकी शरानी भी कपड़ा धरे। सो जब चलन लगा सो बोले ए भैया ने कर रुके। बड़े प्यार से बोले तो चोर अचंभे में रहो। बोले भैया ने कर सुने। बोले कहा। बोले जी और ले जा अपने शरीर के कपड़ा। बोले जी और ले जा। चोर तो अभी तो चोरी के ही मूड में था, तो मैंने बेव ले ले। बोले चलो कोई पागल हो है, वो कपड़े उधर ले। अब वो चोर जो है लाद के अकेलो ही हतो सो ले जा रहा। अब वो पहाड़ पे चढ़ गो सवेरे को टाइम, अंधेरे सो भुको सो पहाड़ पे जाके, और वो जोर जोर से कहने लगा हम तो अब भी नफे में, हम तो अब भी नफे में, हम तो अभी भी नफे में। चोर ने समझी कि कोई मालटाल अभी बाकी रह गया, ये पागल आदमी है। पर चोर ने सोची बहुत है, दिन कर आयो, कोई और देखेगा तो मुझे तो पागल है, पर कोई और पकड़ ले वो नेक और आगे बढ़ो। बोले हम तो अब भी नफे में, हम तो अभी भी नफे में, हम तो अभी भी नफे में। तो चोर के रुके नहीं गया चोर पे। तब आने की भैया अब और का माल टाल रहेगा घर में, कछु रहेगा। बोले घर में तो कछु नहीं रहेगा। आज महाराज जी आ रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। ए भैया भैया रुको, जाने को दर कर दियो, कपड़ा दबेगा। ऐसे आ जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
में हम सभी बार बार नमन करते हैं। महाराज जी बहुत विरक्त संत हैं, बहुत ही अपने स्वस्वरूप में रमण करने वाले, उच्च कोटि से उच्च कोटि के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन अध्यापन में निरंतर रत रहने वाले, जो कि इस युग में दुर्लभ नहीं है, दुर्लभतर नहीं है, दुर्लभतम है। ऐसे महापुरुषों के दर्शन परशन, दरस परस मज्जन और पाना। लेकिन हम सब पे तो उनकी अहेतु की कृपा है, करुणा है कि हमारे बीच में वो हमें दर्शन भी देते हैं, स्पर्श भी देते हैं और वाणी का प्रसाद भी हम लोगों को देते हैं। एक दिन गदाईपुरा में कथा थी, वहाँ भी आशीर्वाद मिला था और आज फिर आशीर्वाद हमें मिलेगा। अब ये 5 मिनट 10 मिनट और कह के फिर आशीर्वाद लेंगे, है ना। तो बात कहाँ चल रही थी? हाँ, नफे में। हम तो अब भी नफे में हैं। तो अब वो जो चोर था उसने कहा कि भाई घर में तुम्हारे कुछ और भी रह गया है क्या? बोले बहुत कुछ। तो बोले लौटूं? बोले चलो। तब उस गृहस्थ ने कहा कि घर में जो रह गया है सब वो छोड़ो, मैं तो अपने शरीर को लेकर के कह रहा हूं कि मैं अभी भी कई प्रकार से नफे में हूं, एक नफे में नहीं हूं, कई प्रकार से नफे में हूं। तो अब इस चोर के संग कैसा हो गया? जैसे राजा रहुगण और जड़ भरत। पहले वो राजा रहुगण जड़ भरत को पागल समझ रहा था, है? लेकिन जब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया तो चोर ने पोटरी उतार के धर दी और सुनने लगा बैठ करके, ये भी सुनने लगे। तब उन्होंने कहा, अरे चोर, यदि बाह्य दृष्टि से देखे तो तूने इन हाथों की कमाई को लिया है, ये हाथ तो नहीं ले जा रहा तू। मैं कितने नफे में हूं, कमाई ले जा रहा है, कमाई का जो कारण है वो तो मेरे पास है, इस बुद्धि से मैंने कमाया है, तू कमाई ले जा रहा है, बुद्धि तो मेरे पास, और तू तो पूरा ले जा भी नहीं पा रहा। मैं जब पैदा हुआ था तो बिल्कुल नंगा था, अभी तो घुटन्ना है, अभी तो घुटन्ना है। मैं पैदा हुआ था उस स्थिति में से तो अभी भी फायदे में हूं। चोर पांव में गिर पड़ा, कहां एक मैं और कहां एक तुम। मुझे कहना यह था इस बात से कि जो ग्रेटिट्यूड जिसके जीवन में बस गया है उसे शिकायत से कोई कैसे भर पाएगा? अब यहां से नीचे कहां ले जाएगा? अभी भी नफे में हूं। तो भैया तुम में कोई घाटे में हो तो मुझे पता ना, हम तो अभी भी नफे में हैं, है? हमसे हमारे चेला लोग बड़े नाराज रहते हैं कभी कभी। अरे आप चाहे जो आ जाता है उसी को अपने उसमें घुसा लेते हो, चाहे जिसको मैनेजर तक बना देते हो, चाहे वो तुम्हें लूट ही ले जाए। मैंने कहा भैया हम तो अब भी नफे में हैं, लूटने वाले वो जाने, लेकिन हम तो इतने नफे में हैं कि हम क्या बताएं। हमारे नफे का तो पार ही नहीं है? हम तो अब भी नफे में हैं। अच्छा कुछ लोग तो जी और कहते हैं गुरु जी सुधरेंगे थोड़े ही,
देखना फिर कोई आएगा, फिर लूटेगा, फिर मरेंगे। अब ये पता ना मैं मर रहा हूं कि तुम मर रहे हो, हैं? तो जिसको ग्रेटिट्यूड आ गया, एक बार कबीरदास जी से किसी ने पूछा था कि तुम कब मरोगे? उन्होंने कहा अविनाशी का बालका, मरे न मारा जाए, राम मरे तो मैं मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं मेरी मरे भला हैं? और अविनाशी का बालका, मरे न मारा जाए। तो जो ऐसा ग्रेटिट्यूड से भर गया है, आभार से भर गया है, हैं? अब उसे कौन दुखी कर सकता है? चोर दुखी कर सकता है? या जो माल लेगा वो दुखी कर सकता है? जो तुम्हें धोखा दे जाए वो तुम्हें दुखी कर सकता है क्या? तो दुखी जो है ना उस परिस्थिति से नहीं है। हमने अपने स्वभाव पर अपना काम नहीं किया है, हम अनट्रेंड हैं, हम अनट्रेंड हैं। हमारा मन जो है शिकायतों से भरने का अभ्यस्त है? इसलिए कुछ बातों में हम पराधीन है, कुछ बातों में हम स्वाधीन है। आप मुझसे कहो कि गुरुजी दाढ़ी बढ़ा लो, उसमें मुझे समय लगेगा, मैं पराधीन हूं, वो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन तुम कहो दाढ़ी कटा लो तो 1 मिनट का काम है, हैं? परिस्थितियों को चेंज करना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में। लेकिन मन स्थिति को चेंज करना ये तो हमारे हाथ में है। हम कभी भी नफे में हो सकते हैं, हम कभी भी खुशी में पागल हो सकते हैं, और चाहे तो हम रो सकते हैं। कर्ण रोता ही तो रहता था, वो इस बात, उसके अंदर प्राप्ति बहुत थी, एहसान के कारण प्राप्ति बहुत थी, लेकिन सत्संग के अभाव के, सत्संगियों से बचता था वो, भीष्म से बचता था, विदुर से बचता था, कृष्ण से बचता था। एक बात और बताऊं, बड़े काम की बात है। जब कभी हमें चांडाल चौकड़ी मिलेगी ना, तो वो हमें सत्संग से और सत्संगियों से हमेशा बचने की सलाह देगी। बोले वहां मत चले जाना, बिगाड़ देगा बाबा। खुद का तो है ही, खुद तो पागल ही है, वो बिगाड़ और देगा। वहां जाके सब बिगड़ते हैं। तो ऐसे ही कर्ण भी सत्संगियों से बचता था। पितामह भीष्म के पास आता ही नहीं था, कभी विदुर के पास आता ही नहीं था। लेकिन एक बात कहनी है मुझे, वो जिस चांडाल चौकड़ी में रहता था उसका जमीर गवाही नहीं देता था कि तुम जो कर रहे हो ना वो सही कर रहे हो। लेकिन एक तरफ ग्रेटिट्यूड के कारण, उस आभार की प्रवृत्ति के कारण मजबूरी में रहना, शकुनी पे तो इतना नाराज होता था कर्ण कि तुमने जो है ना मेरे मित्र का सत्यानाश कर दिया, बर्बाद कर दिया। हाँ? तो जो सत्संग के अभाव में शिकायत से भरने की प्रवृत्ति आ जाती है, फिर हमें कितना भी मिल जाए, हैं, तो भी हम अब राजा बन गो कर्ण, कोई कमी तो है नहीं, लेकिन शिकायतों से भरा है। जब कि बेचारा नदी में बह के आया था और कहाँ राजा बन गया, तो भी शिकायतों से भरा है। और पता है, रोज कमाता है और रोज खाता है, ऐसा एक व्यक्ति इतने आभार से भरा है, इतने आभार से, वो है केवट। आजो नाथ में काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। इसलिए उसके घाट पर स्वयं लक्ष्मी का पति आकर के अपने पैर धुलवाने पर मजबूर हो जाता है। और एक इसी केवट का भाई, लक्ष्मी का पति उसके पैर धोने पर मजबूर हो जाता है, या धुलवाने पर और वहां धोने पर। उसके पास में भी कुछ नहीं है, बाहर से प्राप्ति कुछ नहीं है, लेकिन तृप्ति
कौन? सुदामा। हाँ? हाय सखा दुख पायो वहा, तुम आए इतने न किते दिन खोए। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। हाँ? प्रशांत आत्मा है, शिकायत से भर सकता है न, आभार से भरा है, लबालब भरा है। इसलिए लक्ष्मी का पति स्वयं उसके चरण धोने पर मजबूर हो गया, क्योंकि ऐसे विरक्त, ऐसे प्रशांतात्मा की चरण रज लक्ष्मी का पति कहता है। ये उसी द्वारका की बात है जहां भी कथा करके हम आ रहे हैं, जो गए थे, है ना, वहीं की बात है। कथा करने के बाद एक दिन गए थे भेंट द्वारिका, जहां चावल इकट्ठे हो रहे थे। हाँ, वहीं की बात है। तो सुदामा जी के चरण धोने के लिए भगवान मजबूर हो गए। और पता है क्या कहते हैं? आप जैसे महात्माओं के चरण पड़ के आज लक्ष्मी के पति का घर स्वयं पवित्र हो गया है। इसके बदले में तुम्हें क्या दूं? हैं? जय। एक बार फिर बोलो। हाँ। वाह। तो लक्ष्मी का पति है, जबकि पवित्रों को पवित्र करने वाला है वो, है? पवित्रों को पवित्र करने वाला। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि तुम्हारे चरणों की रज से द्वारिका पवित्र हो गई है, क्योंकि सुदामा के पास तृप्ति है, आभार से भरे हैं। और तृप्ति के बाद में और फिर जो प्राप्ति हुई है, तृप्ति के बाद में जो प्राप्ति होती है ना, वो भगवान की कृपा प्रसादी होती है। भगवान की जो कृपा प्रसादी होती है वह कभी मति भ्रष्ट नहीं करती। भागवत के 3रे स्कंद में एक और कथा है देवहूति की। वो कर्दम जी की इतनी सेवा करती है, हजारों साल तक तपस्या में चले गए। यदि वो तृप्त न होती, उसे तृप्ति न होती तो सेवा नहीं कर पाती, लौट के चली जाती। बोले मैं जा झोंपड़ी में रहूंगी, मैं जाके ले आई हूं, दासी बनोगे, नौकरानी बनूंगी तुम्हारी, मैं तो अपने बाप के यहाँ रहूंगी। लेकिन उसने, क्योंकि अपने आप में तृप्त थी वो, और कर्दम जी महाराज ने तपस्या करके जब कहा ना, ए देवी बताओ क्या मांगना चाहती हो, बताओ। बोले मैं क्या मांगू, आपके पास जो कुछ भी है वो मेरा है? तो वो जो संपत्ति दी है ना कर्दम जी महाराज ने तपस्या करके रिद्धि सिद्धियों के द्वारा, है तो उसमें एक शब्द आया श्लोक में, अभयान अशोकान। अभयान अशोकान, वो जो भगवान के द्वारा जो प्राप्ति कराई जाती है वो न तो भय देती है और न शोक देती है। और जो रावण के द्वारा संपत्ति चुराई जाती है ना, वो भय भी देती है और शोक भी देती है। संपत्ति तो रावण के पास में भी आई और संपत्ति देवहूति के पास में भी आई, लेकिन वो अभयान अशोकान, अभय देने वाली है और शोक से मुक्त करने वाली है। तो तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
तो आज ऐसे ही कुछ आप लोग आए, बातचीत। अब महाराज जी कुछ बोलेंगे, उनका आशीर्वाद और उनका प्रवचन सुनेंगे, उसके बाद एक आध भजन गा लेंगे, भागवत जी आरती कर लेंगे और बाकी बाद फिर